हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम एक और टेंस के साथ शुरू करते हैं और ये टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और बच्चों के अनुसार बच्चे बोलते हैं ये टेंस जो है वो समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन टेंस है। तो बच्चों इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके वाक्यों की लास्ट में या अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या गया था, गई थी, गए थे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। ओके, उन दो क्लॉजों में दो सेंटेंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं और जिनके माध्यम से हमें ये मालूम पड़ता है कि एक कार्य पहले ख़त्म हुआ है और दूसरा बाद में ख़त्म हुआ है। तो बच्चों इन सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए लिख दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इस टेंस में जो काम बाद में ख़त्म होता है उसको तो हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले ख़त्म हो जाता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब कुछ और इसमें वर्ड्स आते हैं समय को दिखाने के लिए। ऑलरेडी हुआ, इसके अलावा बाय द टाइम हुआ, ये वर्ड्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब इन टेंसेस का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? सबसे पहले यूजेस कहाँ कहाँ होता है? आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। फर्स्टली, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में पूरा हो गया हो। विद द वर्ड्स ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, स्टिल, ये शब्द आते हैं इनमें। ओके, फॉर एग्जाम्पल द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ओके, यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं ही हैड नेवर टर्न अप इन स्कूल। ओके, मैंने नेवर यूज़ कर दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, जब दो एक्शन साथ साथ चल रहे हों, एक एक्शन पहले ख़त्म हो जाता है, एक बाद में ख़त्म हो जाता है, तब भी हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, ओके, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ये कैसे बनाते हैं हम आगे बात करेंगे। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, होप, इंटेंशन, इसमें ये वर्ब भी आती है, होप भी वर्ब आती है, विश भी आती है, वॉन्ट भी आती है, इंटेंट भी आती है, इसके अलावा और वर्ब भी आ सकती हैं। ओके, जो हमें क्या दिखाती हूँ? अनफुलफिल्ड विश दिखाती हूँ। ओके, चीज़ें दिखाती हूँ। शी विश्ड टू बिकम अ डॉक्टर। इसके अलावा टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस शी हैड विश्ड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट में कोई कंडीशन हो, कोई शर्त हो और वो अनफुलफिल्ड हो बच्चों, तब भी हम इसी टेंस का ही प्रयोग करेंगे। इसमें पहला वाला जो इफ वाला क्लॉज होता है वो आता है पास्ट परफेक्ट में, और ये आता है वुड हैव या कुड हैव में। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कैसे बनाते हैं हम आगे बात करेंगे। अब बच्चों इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उस पर बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों को लिख दिया है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और मेन वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, इसमें हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ पर क्या आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई सा भी नाउन हो, हमें हेड का प्रयोग करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की तरीके से हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें दो सेंटेंस आ रहे हैं बच्चों, एक तो डॉक्टर के आने से पहले और मरीज मर चुका था। इसमें पहले काम कौन सा ख़त्म हो रहा है? पहले ख़त्म हो रहा है बच्चों मरीज मर चुका था। तो मैंने बताया था शुरुआत में कि जो वर्ब पहले ख़त्म हो उसको हम पहले बनाते हैं, और ये बनाएं किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पहले के लिए कंजक्शन बिफोर, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। डॉक्टर के आने, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम।
बच्चों इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। ओके, भाई के आने के बाद मैं स्कूल गया था। यहाँ पर बाद आ गया है, यहाँ पर पहले आ रहा था, तो इसमें काम कौन सा ख़त्म हुआ है? पहले भाई के आने के बाद मैं स्कूल गया था, यानी कि पहले भाई आया फिर मैं स्कूल गया, ये काम बाद में ख़त्म हो रहा है। ओके, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, भाई के आने के बाद में ब्रदर हैड कम, आफ्टर ब्रदर हैड कम। ओके, इसको हमने बनाया पास्ट इंडेफिनिट में, इसको बनाया हमने पास्ट परफेक्ट में। राम ने मुझे बताया कि वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। इसमें कंजक्शन की आ रहा है, ये हमारा पहला वाला जो क्लॉज है, ठीक है, इसमें ये आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। राम ने मुझे बताया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम टोल्ड मी। ये उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, वैसा ही बनेगा बच्चों एकदम। दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। ओके चिल्ड्रन, ये पास्ट में, तो ये अपने आप से पास्ट में हो जाएगा, पूरा कर चुके थे। अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में क्या होता है? मेरे आने के पूर्व या पहले पिताजी कार्यालय नहीं गए थे, इसको हम पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, अब लगाएंगे बिफोर आई केम। ओके चिल्ड्रन, वह गाना नहीं गा चुका था, इसमें केवल एक ही क्लॉज है, तो हैड लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग। ओके चिल्ड्रन, वे पिछले वर्ष के अंत तक मकान नहीं बनवा चुके थे, तो वे यहाँ पर सब्जेक्ट है। दे हैड नॉट, थर्ड फॉर्म बिल्ट द हाउस बाय द एंड, अंत तक, बाय द एंड पिछले वर्ष ऑफ लास्ट ईयर। ओके चिल्ड्रन, इंटरोगेटिव में क्या होता है? यदि दो क्लॉज आते हैं तो पहले और बाद से हम देखते हैं। ओके, जैसे कि क्या तुम्हारे पत्र लिखने से पहले तुम्हारा भाई लौटाया था, इसको हम पहले बनाएंगे, तुम्हारा भाई लौटाया था। ओके, पहले आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे पहले। हैड योर ब्रदर रिटर्न्ड बिफोर you wrote, second form, the letter. okay, before you wrote the letter। एक पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है और ये पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, हेड और थर्ड फॉर्म आ रहा है। ओके चिल्ड्रन, क्या वे पहले ही गंगा जी में स्नान नहीं कर चुके थे? तो हैड दे नॉट, पहले ही, हैड दे नॉट ऑलरेडी bathed इन द गंगा जी। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक कार खरीद चुके थे? तो यहाँ पर सिंपल एक सेंटेंस ही आ रहा है, इसमें एक ही क्लॉज आ रहा है। हैड यू बॉट अ कार? क्वेश्चन मार्क। अब जो WH टाइप सेंटेंस होते हैं वही तरीका होगा जो हमने अभी यस नो टाइप में किया हुआ है। प्रधानाचार्य जी के आने के बाद लड़के कहाँ गए थे? लड़के बाद आ रहा है तो लड़के कहाँ गए थे, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, वेयर
डिड द बॉयज गो, है ना, लड़के कहाँ गए थे? प्रधानाचार्य जी के आने के बाद, बिफोर आफ्टर द प्रिंसिपल हैड कम। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। गाड़ी के आने के बाद सोहन लखनऊ में क्यों नहीं गया था? इसको हम पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। वाई डिड सोहन नॉट गो टू लखनऊ? अब बात के लिए हम क्या लगाएंगे चिल्ड्रन? आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड। ओके बच्चों, माताजी के आने के बाद वह कहाँ गया था? तो इसको हम पहले बनाएंगे, वह कहाँ गया था? वेयर डिड ही गो? ओके, आफ्टर मदर हैड गॉन। चिल्ड्रन तरीका वही है, हमें ये देखना है पहले और बाद में, बिफोर आफ्टर कहाँ आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको ट्रांसलेट करना है। ओके, मुझे कल तक तुम्हारा समाचार क्यों नहीं मिला था? इसमें केवल एक ही क्लॉज है, वाई हैड आई नॉट मिला गॉट योर मैसेज कल तक। ओके, टिल यस्टरडे। ओके चिल्ड्रन, टिल यस्टरडे। तो यही इसका बनाने का तरीका है। इस तरीके से हम इन सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। इफ़ यू डू प्रैक्टिस you will be able to make this sentence very easily. Okay, thank you for watching this video.